आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी का मजाक उड़ाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज खई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा, आप लोग कॉमेडी का कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ नहीं ले सकते। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने समय रैना समेत सारे आरोपियों से कहा, इन हरकतों के लिए सबको पब्लिक माफी मांगनी होगी और इस करतूत के लिए इन सब पर जुर्माना भी लगेगा। कोर्ट ने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप दिव्यांगों का मजाक उड़ाने की अनदेखी की गई तो कल बच्चों और बुजुर्गों या फिर समाज के किसी और कमजोर तबके के साथ ऐसा हो सकता है। असल में समय रैना और बाकी के कॉमेडियंस ने अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट में स्पाइनल मैस्कुलर एस्ट्रोफी के शिकार एक बच्चे का मजाक उड़ाया था। बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के इलाज के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी। पेरेंट्स लोगों से मदद की अपील कर रहे थे, लेकिन अपने शो में समय रैना ने कहा कि बच्चे के पेरेंट्स को अगर 16 करोड़ मिल भी जाए तो क्या वो इलाज कराएंगे? हो सकता है कि बच्चे की मौत हो जाए। शो में ऐसा कहते हुए रैना और दूसरे कॉमेडियंस ने इस बीमारी का मजाक उड़ाया। शो में मौजूद दर्शकों ने भी ठाके लगाए। कॉमेडी शो में की गई इस हरकत के खिलाफ समय रैना, विपुल गोयल, बलराज खई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कॉमेडियंस की करतूत पर सख्त नाराजगी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए किसी का मजाक उड़ाने को बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं माना जा सकता। बोलने की आजादी के नाम पर किसी कमजोर तबके का अपमान नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी कॉमेडियंस अपने शो में माफी मांगे और उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का अपमान करने, उनका मजाक उड़ाने वालों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइंस बनाएं। यूट्यूबर से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने सरकार से गाइडलाइंस बनाने को कहा है। यह गाइडलाइंस बनाने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीएसए से कंसल्ट करने के लिए कहा गया है। एनबीएसए वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके रूल्स न्यूज चैनल्स पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अर्जुन सीकरी इसके हेड हैं। कोर्ट ने आज कहा कि यूट्यूबर्स के लिए जो गाइडलाइंस बने वो सिर्फ एक इंसिडेंट का नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइंस इतनी प्रभावी हो कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों को हैंडल कर सकें।